हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर और टॉपिक है एक नया एनएफओ। जीरोधा के साथ में एक नया एनएफओ मार्केट के अंदर आ चुका है, जिसमें अगर हम पोटेंशियल्स की बात करें तो आई थिंक इस फंड के अंदर पोटेंशियल का चांस काफी अच्छा खासा दिख रहा है, क्योंकि जो पैसे हम इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है गोल्ड्स के अंदर। गोल्ड्स की बात करें तो इंडिया के अंदर गोल्ड की डिमांड कितनी है हम सब जानते हैं, और इसका प्राइस कैसे कितने तेजी में भाग रहा है वो भी हमको पता है इस टाइम पे, राइट। तो अगर हम कुछ लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर गोल्ड टाइप की इंडस्ट्रीज में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आई थिंक ग्रोथ का चांस काफी अच्छा है। अगर एग्जांपल आप लेना चाहते हैं तो अपने घरों में जाइए, जो आपकी दादी माँ है, जो घर के पुराने लोग हैं, इवन अगर आपने ऑलरेडी अगर बहुत पहले कभी गोल्ड परचेज किया हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे उस गोल्ड की वैल्यू क्या थी और आज की रेट में गोल्ड की वैल्यू क्या हो चुकी है। ठीक है, तो ये एक वो चीज है जहां पर अगर पैसा आप लगा दोगे ना तो पैसा मरेगा नहीं। मतलब गोल्ड की डिमांड आप भी जानते हैं, धीरे धीरे एक टाइम पीरियड के बाद ये मान के चलो गोल्ड शायद दिखना ही बंद हो जाएगा मार्केट के अंदर। तो आप समझ रहे हैं, मतलब इसकी वैल्यू हर साल इंक्रीज हो रही है। आप अगर डेटा चेक करेंगे पिछले 20 साल, 25 साल, 10 साल, 15 साल, 30 साल का ना, तो गोल्ड का प्राइस बढ़ ही रहा है। और आने वाले 20-25 साल के बाद तो ये प्राइस पता नहीं कहां से कहां भाग जाएंगे। तो अगर हम इस फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएं तो जहां तक मुझे लगता है कि पोटेंशियल अच्छा खासा यहाँ पर है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ अगर सेविंग किया जाए तो पोटेंशियल एंड ग्रोथ का चांस यहाँ पर काफी अच्छा खासा रह सकता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि जो ईटीएफ एफओएफ अभी इस टाइम पे आया है गोल्ड के साथ में, किस तरीके से काम करने वाला है, कितना यहाँ पर पोटेंशियल रहेगा। अगर अभी आप इसमें अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो अभी आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। विल डिस्कस एवरीथिंग इन द सेम वीडियो, सो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि इसका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके, ताकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो आपके माइंड में कोई भी डाउट एंड क्वेरीज इसके रिगार्डिंग ना रहे। दूसरी चीज ये है कि आज के वीडियो में भी कॉन्टेस्ट भी रन कर रहे हैं, और कॉन्टेस्ट है 50 लकी विनर्स के लिए। जो भी कमेंट्स इस वीडियो के ऊपर आएंगे उसमें से रेंडमली 50 कमेंट्स का सिलेक्शन करेंगे, और उन 50 कमेंट्स के लिए हमारे पास कुछ स्मार्ट वॉचेस है जो हम उनको प्रोवाइड भी करेंगे। ये जो कॉन्टेस्ट चलेगा ये 1 मंथ के लिए रन होगा। 1 महीने के बाद में ऑटोमेटिकली हम डिक्लेरेशन कम्युनिटी में पोस्ट कर देंगे किस किस का कमेंट इसके लिए एलिजिबल हुआ है। ठीक है, जिसका भी कमेंट उस चीज के लिए एलिजिबल हो जाएगा ऑटोमेटिक कम्युनिटी पे हम पोस्ट कर देंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन आप प्रेस कर लेना, ताकि हम जब भी उसको पोस्ट करें कम्युनिटी के अंदर आपके कमेंट के स्क्रीनशॉट के साथ में, तो ऑटोमेटिकली उसका अपडेट आप लोगों को टाइमली बेसिस पे मिल जाए। कॉन्टेस्ट को एलिजिबल करने का क्राइटेरिया ये है इस वीडियो के अंदर कि इस वीडियो पे ज्यादा नहीं, एटलीस्ट लाइक शुड बी 1K एंड कमेंट शुड बी एटलीस्ट 1K। तो एटलीस्ट 1K लाइक एंड कमेंट होना चाहिए इस वीडियो के ऊपर, तब जाकर के कॉन्टेस्ट एलिजिबल होगा इस वीडियो पे, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, आते हैं मुद्दे के ऊपर अपने फंड पे। और फंड रहने वाला है, अगर पीपीटी के माध्यम से अंडरस्टैंड करें तो फंड है जीरोधा गोल्ड ईटीएफ एफओएफ। जिन लोगों ने ऑलरेडी हमारा लास्ट वीडियो देखा था, ऑलरेडी इस टाइप का जो एनएफओ है वो ग्रो लेकर आ चुका है। उस पर ऑलरेडी हम कल वीडियो कवर कर चुके हैं और आज हम कवर कर रहे हैं जीरोधा के साथ में। लेकिन जो एनएफओ है वो उसी टाइप का है जो अभी ग्रो पहले लेकर आ चुका है। अब अगर हम इसमें पोटेंशियल की बात करें कि इसमें कितना पोटेंशियल और कितना डिमांड रहेगा, तो पोटेंशियल कितना है मैंने बता दिया आपको। रही बात डिमांड की, तो डिमांड भी इस टाइम पे है, क्योंकि जो आदमी पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करता है वो फ्यूचर को देख करके करता है कि जो चीजें पैसा मैं लगा रहा हूँ इसकी डिमांड क्या रहेगी। गोल्ड के ऊपर ज्यादा मुझे बात करने की आई थिंक जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको आइडिया कि गोल्ड इस टाइम पे कितनी तेजी में ग्रो हो रहा है इंडिया के अंदर, राइट। तो पोटेंशियल सेक्टर है, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सेविंग कुछ करा जाए तो आई थिंक ग्रोथ का चांस यहाँ पर काफी अच्छा खासा आपके लिए हो सकता है। एनएफओ की अगर हम स्टार्टिंग डेट की बात करें, इसका स्टार्टिंग डेट रहेगा 25 अक्टूबर का, और इसका लास्ट डेट रहेगा 8 नवंबर का। अगर आप इस फंड को एज एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो 25 अक्टूबर से लेकर के इसको आप 8 नवंबर तक एज एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको एज एनएफओ अप्लाई करते हैं तो एनईवी का जो प्राइस है वो 10 रुपीज के हिसाब से देखने को मिलेगा, और अलॉटमेंट आपको यहाँ पर 10 रुपए के हिसाब से दे दी जाएंगी। दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पे एनईवी की प्राइस की बात करें तो एनईवी का प्राइस जो है 10 रुपए का है। अगर आप एनएफओ पीरियड में अप्लाई करेंगे तो ही आपको 10 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट यहाँ पर मिलेगा। हो सकता है कि माइट भी एनएफओ के बाद भी 10 रुपए के हिसाब से ही प्राइस रहे या उससे नीचे भी आ सकता है, डिपेंड करता है इनके मार्केट के ऊपर गोल्ड में। लेकिन बट आप अगर एनएफओ में अप्लाई करोगे तो गारंटीड है कि अगर एनएफओ पीरियड के अंदर वो इशू अगर हो जा रहा है प्रॉपर तरीके से, जो अलॉटमेंट डेट है, तो 10 रुपीज के हिसाब से अलॉटमेंट वगैरह आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। ठीक है, बाकी अगर इस फंड की बात करें तो इस फंड में गारंटीड कुछ नहीं है। जो पैसा आप लगा रहे हैं वो पैसा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क के हिसाब से डिपेंड होगा। इवन योर प्रिंसिपल इज आल्सो नॉट गारंटीड हियर।
ग्रोथ का चांस है अच्छा, बट अपना जो पैसा हम लगा रहे हैं ये एक मार्केट लिंक स्कीम है, मतलब जो भी पैसा बनेगा कोई उसमें अश्योरिटी नहीं है, सारा पैसा मार्केट के हिसाब से डिपेंड करेगा, तो रिस्क होने वाला है यहाँ पर वेरी हाई। दूसरी चीज यहाँ पर अगर हम बात करें अलॉटमेंट डेट की, तो अलॉटमेंट डेट 13 तारीख का है, 13 नवंबर को अलॉटमेंट जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको मिल जाएगा। दूसरा एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर जो है कंपनी ने उसका एग्जैक्टली डिक्लेरेशन अभी नहीं दिया है कितना एक्सपेंस रेशियो रहेगा, बट जहां तक मुझे लगता है कि इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। ज्यादा होने का रीजन ये है कि जो भी एफओएफ में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एफओएफ टाइप फंड में थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो हाई रहता है, क्योंकि जो पैसा, अब फंड ऑफ फंड का मतलब क्या है, मतलब एफओएफ का मतलब होता है फंड ऑफ फंड, एंड फंड ऑफ फंड का मतलब ये है कि जो पैसा हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये हमारा पैसा दूसरे फंड में इन्वेस्ट करता है, तो ये मतलब होता है फंड ऑफ फंड का। अब जैसे मान लो इनकी एक स्कीम है ज़ीरोधा गोल्ड ईटीएफ है, नॉट एफओएफ, ज़ीरोधा गोल्ड ईटीएफ, तो जो पैसा हम इस ज़ीरोधा गोल्ड ईटीएफ एफओएफ में लगा रहे हैं वो पैसा हमारा जा रहा है ज़ीरोधा गोल्ड ईटीएफ के अंदर, तो इस फंड से वो सीटीएफ के अंदर लोग पैसा आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे ना एक्सपेंस रेशियो का चांस ज्यादा होने का रह सकता है, बहुत बड़ा डिफरेंस भी नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत एफओएफ एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा रहता है एज कंपेरेटिवली एक नॉर्मल फंड के मुकाबले अगर देखा जाए, बट जो भी है कंफर्मेशन उसका आपको एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा। दूसरी चीज हम बात करें यहाँ पर एग्जिट लोड की, तो मुझे यहाँ पर ये प्लस पॉइंट काफी अच्छा यहाँ पे लगा कि इसमें जो एग्जिट लोड है वो रहेगा निल। तो अगर आपने लास्ट टाइम वाला एनएफओ देखा होगा जो ग्रो के साथ में हमने अभी वीडियो बनाया था कल ही, उसमें एग्जिट लोड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एग्जिट लोड नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो अपना पैसा आपने आज इन्वेस्ट किया है, आपको मान लो अलॉटमेंट मिल गया, अलॉटमेंट डेट से लेकर आप चाहे 10 दिन बाद निकाल लो, 2 महीने बाद निकाल लो, 3 महीने बाद निकाल लो, इसमें एग्जिट लोड नहीं रहने वाला है। लेकिन वो ग्रो वाले में जिन लोगों ने वीडियो चेक किया था वहां पर एग्जिट लोड था, अगर अपना पैसा हम 30 दिन के अंदर विड्रॉ कर रहे थे अलॉटमेंट डेट से लेकर के, तो उसमें 1% का एग्जिट लोड था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अलॉटमेंट होने के बाद अपना पैसा कभी भी निकालो, उस पर एग्जिट लोड नहीं है। दिस इज द प्लस पॉइंट जो मुझे काफी अच्छा यहाँ पर लगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे मिनिमम जो रहेगा वो रहेगा 500 रुपीज। अगर आप इसको एज ए लमसम शुरू करना चाहते हैं या एज ए इसको एसआईपी फॉर्म में शुरू करना चाहते हैं तो 500 रुपीज दे करके इसको आप मिनिमम इस अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। आई होप गाइस यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए बात करते हैं, अगर आप इस एनएफओ में अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो अभी आपको ये फंड अप्लाई करना चाहिए कि फिलहाल के लिए इसे इग्नोर करना चाहिए। देखिए अगर मैं आपको अपना ओवरव्यू दूं, इट्स नॉट रिकमेंडेशन वीडियो, आपके लिए रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन तो ही अपना इसमें इन्वेस्टमेंट करने का आप डिसीजन लीजिएगा। बट मैं आपको सिंपल सी चीज बोलूंगा, अगर हम किसी भी फंड में किसी भी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर को देख के करते हैं कि फ्यूचर में इसकी डिमांड क्या है, आज क्या डिमांड है और फ्यूचर में क्या डिमांड हो सकती है। दैट इज वाई आज लोग ईवी के अंदर सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिकॉज लोगों को पता है कि आज कोई ज्यादा भी हाइक नहीं है, लेकिन आने वाले 10-15 साल 20 साल के अंदर हमारा इकोनॉमी हो सकता है कि पूरा इसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, तो वो लोग का पैसा सोच लो कहाँ से कहाँ भागेगा। तो गोल्ड का तो एग्जाम्पल हमारे पास है ही है, ईवी ग्रो होगा नहीं होगा, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मानो नहीं भी होगा वो हमें पता नहीं है, तो ये अभी एक तरीके से ईवी वगैरह उठ रहे हैं, लेकिन गोल्ड तो हम पिछले कितने सालों से देख रहे हैं और पता है गोल्ड की डिमांड बढ़नी ही बढ़नी है, आने वाले टाइम में इसके रेट हाई हाई भागेंगे ही भागेंगे। तो मुझे लगता है आई थिंक ग्रोथ का चांस यहाँ पर काफी अच्छा खासा यहाँ पर रह सकता है। इन्वेस्टमेंट करने के पहले छोटा सा अपना पहले आप पोर्टफोलियो बनाइए, आपकी कितनी इनकम है, कितना आप अर्न करते हैं, उसमें से कितने खर्चे हैं, कितना ईएमआईज वगैरह जाता है, कितना आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जाता है, कितना आप सेव कर ले रहे हैं, सारी चीजों को निकालने के बाद में उसमें से फिर आपको जो अमाउंट बेटर लगे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आई होप आपके लिए काफी वीडियो हेल्पफुल रहा हो। कुछ अगर डाउट है अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।